भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। ओम गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। श्री सुत जी से शौनक आदि ऋषियों द्वारा प्रश्न करना। मंगलाचरण। जन्माधस्य यतो अन्वयादित रथशचा रेथे शव विभिग सवराट तेने ब्रह्म हृदय अधिक वय मोहंती यत सूर्य तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरसत कुहक सत्य पर धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और विलय होता है, जो समस्त पदार्थों में स्थित है, जो अस्तित्व विहीन पदार्थों से अलग है, जो जड़ नहीं अपितु चेतन है, जो परतंत्र नहीं अपितु सम्य प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं अपितु अपने संकल्प मात्र से ही जो वेद ज्ञान को देने वाला है, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े मनीषी और विद्वान भ्रमित हो जाते हैं। जैसे सूर्य ऋषिमयों में जल का, जल में सथल का और सथल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी वस्तुत सत्य प्रतीत होती है, उस समय प्रकाश तथा सर्वथा माया से परिपूर्ण होते हुए भी उससे मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्र शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपया हमें भी बताइए कि उन पुराणों और धर्मशास्त्रों तथा गुरुजनों के उपदेशों में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म तथा साधना में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वे विविध प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। साथ ही धर्मशास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रह गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताएं ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन के तीनों तापों आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तापत्रय आदि भौतिक, शारीरिक और मानसिक दुख, आदि दैविक, देवी आपदाएं, भूत प्रेत आदि के दुख, आध्यात्मिक, परमात्मा या आत्मा को जानने का दुख, दुखों का जड़ से विनाश करने वाला है और परम कल्याणकारी है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह
के पात्र बने हैं। आप हमें कृपया यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र से रसामृत करके हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप जैसे परम विरक्त परम शांत मुनिजन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भगत जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्मशुद्धि की इच्छा रखने पर उसका श्रवण नहीं करेगा। श्री नारद जी जैसे देव ऋषि तक ने जिन श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है उस लीला को आप हमें सुनाइए। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कीर्ति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कट इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। कृपया हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भगत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है। हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस परब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। हमें कृपया उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय।